यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रतापगढ़ कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है। देवघर पहुंचे राजा भैया ने अपने दिल की बात कह दी है। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर एक बड़ा दावा किया है। राजा भैया ने कहा कि इस बार फिर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कुंडा के विधायक राजा भैया एनडीए का समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी गठबंधन का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट पर न तो भाजपा प्रत्याशियों का खुलकर समर्थन किया और न ही सपा गठबंधन के प्रत्याशी का। उन्होंने जनता से अपने मन की आवाज सुनकर वोट करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता। पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। यूपी में जिन प्रमुख सीटों पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है उसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट शामिल है। माना जा रहा था कि राजा भैया इन दो सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब समर्थन का ऐलान करना हुआ तो राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले प्रतापगढ़ कुंडा विधायक राजा भैया देवघर पहुंचे। राजा भैया ने देवघर में बीजेपी के सांसद निशिकांत से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और न ही किसी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता अपने मन से मतदान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम देश तो नहीं घूम रहे, पर इतना कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने। राजा भैया की इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।